नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और दिग्गी राजा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रजौली विधानसभा के ऊपर। तो रजौली विधानसभा को लेकर के हम चर्चा, ये हमारा विषय यह है हमारा कि कौन होंगे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से और कौन होंगे उम्मीदवार राजद से विधानसभा को लेकर के, रजौली में 2025 को लेकर के। तो 2025 में भारतीय जनता पार्टी से हम सबसे पहले चर्चा करते हुए आपको बता दें कि हो सकते हैं उम्मीदवार कन्हैया से फिर हो सकते हैं मे भी, क्योंकि ये भी प्रयासरत हैं। कुछ कार्यकर्ता जो इनका है, जो बिल्कुल कनेक्टिविटी जिनका डायरेक्ट है, वो चाह रहे हैं कि फिर से कन्हैया ही उम्मीदवार हो भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी का, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कार्यकर्ताओं का व्यू लेकर मैं बता रहा हूं आपको कि मैक्सिमम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कहीं ना कहीं जो अभी डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई पद पर हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, मेंबर हैं, वैसे लोगों से हमने संपर्क किया तो कहीं ना कहीं लोगों का राय जरूर है कि कहीं ना कहीं कन्हैया को अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और रजौली विधानसभा में, तो फिर से कहीं ना कहीं वही फिगर दिखाई देगा 2019 वाला। चलिए, तो यह है कन्हैया राम को लेकर के यहाँ पर जो बातें हैं लोगों के बीच में। चलिए, हम उसके बाद बात करते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो नाम आ रहा है विमल राजवंशी, जो कि रजौली विधानसभा में नोन पर्सन है। खास करके कुछ एक लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं वही जानते हैं उनको। रजौली विधानसभा के और तमाम लोगों की अगर हम बात करें तो कोई खास पहचान रजौली विधानसभा में विमल राजवंशी को भी प्राप्त नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अगर उनको टिकट देती है, हो सकता है मे भी पैराशूट के द्वारा अगर गिरा दिया जाता है रजौली विधानसभा में, तो रजौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो तो देखना होगा, लेकिन उनका भी नाम आ रहा है। बात करें अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और चेहरा हैं, जैसे कि सुरेंद्र प्रसाद चौधरी। वह भारतीय जनता पार्टी में भी बने हुए हैं, चौधरी समाज से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष का क्या स्थिति होता है और राजवंशी और चौधरी को लेकर के क्या रजौली विधानसभा में चलता है। क्योंकि रजौली विधानसभा लगातार कहें 2010 के पूर्व से ही, 2005 से ही कहीं ना कहीं रजौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी राजवंशी समाज को टिकट देते आ रही है। 2005 से ही बनवारी राम से प्रारंभ हुआ और अभी तक लगातार राजवंशी समाज को ही टिकट मिलते आ रहा है। लेकिन अब ऐसे देखिए 2025 में हो सकता है रूट लाइन कुछ चेंज करे, तो हो सकता है ऐसे में चांस लग सकता है सुरेंद्र चौधरी को भी, सुरेंद्र प्रसाद चौधरी को। लेकिन एक चीज और यहाँ पर है कि जदयू में अशोक यादव आ चुके हैं और मंत्री जी का परिवार का कनेक्टिविटी हो चुका है, और अगर एनडीए में नीतीश कुमार रहते हैं तो ऐसे में जदयू का भी यहाँ पर टिकट हो सकता है। ऐसी भी नौबत आ सकती है। या भारतीय जनता पार्टी का ही अगर टिकट होगा तो कहीं ना कहीं मंत्री जी के परिवार का अगर यहाँ पे चलेगा तो प्रकाश वीर जी का भी नंबर आ सकता है। चौधरी समाज की अगर बात उठेगी तो सबसे नंबर 1 पर आते हैं प्रकाश वीर, टिकट के दावेदारी होंगे भारतीय जनता पार्टी में एनडीए की अगर हम बात करें। चलिए, लेकिन और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कहें तो कहें जमीनी नेता के रूप में अगर हम बात करें, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। यहाँ पे ऋषि राजवंशी एक है जो 2 बार से जिला परिषद कहें तो जीतते रहे हैं। 2016 और 2021 में वह जिला परिषद रजौली 10वीं से वह चुनाव लड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं बहुत कुछ एक वोट से वह चुनाव हारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं 1999 से एक सच्चा सिपाही है और रजौली विधानसभा में चर्चित चेहरा भी है। लेकिन देखना होगा कि शीर्ष क्या करती है, एक चर्चित चेहरा को मौका प्रदान करती है या फिर लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं जो यहाँ से टिकट के लिए जो भेजा जाता है बिना विचार विमर्श किए हुए उनको टिकट प्रदान करती है, या फिर वर्तमान कन्हैया राम को मौका प्रदान करती है। चलिए, बात हम करें और अन्य चेहरे का, तो सरोज राजवंशी भी वर्तमान जिला परिषद हैं। वह भी भारतीय जनता पार्टी के पुराना सिपाही हैं। उनका भी नाम लिया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा। वह भी भारतीय जनता में पार्टी में अगर टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं रजौली विधानसभा में जरूर अपने पहचान को कायम रखे हुए हैं और लोग भी जो है उनको जानता
जरूर है। राजद की अगर हम बात करते हैं तो फिर पिंकी भारती और बनवारी राम की अगर हम बात करें, वो भी राजद में टिकट के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन पिंकी भारती और राजद ये बनवारी राम की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव जी के मंच पर श्रृंखला में ये आए थे अटेंड लोकसभा के चुनाव में, पार्टी में थे नहीं, नए नए आए हैं। पिंकी भारती जदयू में थे, तो जदयू से छोड़कर कहीं ना कहीं टिकट डायरेक्ट रूप में हम बोलना चाहेंगे पिंकी भारती के बारे में कि सिर्फ और सिर्फ टिकट लेने के व्यू से कहीं ना कहीं राजद को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। प्रेमा चौधरी की अगर हम बात करें, प्रेमा चौधरी भी भारतीय राजद में मजबूती से बने हुए हैं, बहुत दिनों से टिके हुए हैं, उनका भी नाम आ सकता है। और वो कुछ चेहरे हैं। जहां तक कि वर्तमान विधायक की अगर बात है तो वर्तमान विधायक प्रकाश वीर को कहीं ना कहीं जो सदस्यता अभियान होता है उससे बाहर कर दिया गया है, विभा देवी को भी बाहर कर दिया गया है। राजद सदस्यता अभियान जो है चल रहा है, तो ऐसे में राजद से टिकट मिलने की अनुमान प्रकाश वीर को नहीं है। कुछ और चेहरे हैं जिनको भी चांस लग सकता है राजद में, लेकिन देखना यह होगा कि अब जो समीकरण है राजवंशी समाज और चौधरी समाज का, वह समीकरण बना हुआ रहता है या फेरबदल होता है। यानी कि राजद से कहें तो राजवंशी समाज को टिकट मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी से चौधरी समाज को टिकट मिल सकता है। तो ऐसे में अगर फेरबदल होगा तो एक रेखा राजवंशी भी है, राजद के एक सच्चा सिपाही है, वो भी राजद में बहुत दिनों से बने हुए हैं, राजद का कहीं ना कहीं सदस्यता है उनके पास, राजद के परिवार में है, तो उनको भी चांस लग सकता है। देखना यह होगा क्या होता है। बने रहे हमारे साथ, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।